Okay, actually Geo is also having very low range today. So that's why uh, we are going through this problem. Okay. Uh, Now it is clear, huh? Everyone is getting the voice clearly. Anyone please answer? Yes, sir. Okay, okay, fine. So we will proceed where we stuck. Uh, so we were talking about this, why this is token one. Okay, because we know that. Okay, now forget this high that I just put to check something or to test something. So this is start and this 100. Okay, right? These keywords, uh, these uh, uh, these parts will be stored into the tokens. Okay, means token is an array. Getting it? This is the string array. Got it? So token 0, at the location token 0 you will get the keyword start. Okay, got it? Token 0 will be what? Start. Token 1 will be what? 100. Token 1 will be 100. How it is categorizing? Because of this slash t. स्लैश टी से इसने क्या किया है, स्प्लिट किया है लाइन को। मतलब जहां जहां स्लैश टी आएगा वहां से वो लाइन को स्प्लिट करेगा, और टोकन में वो स्लैश टी के पहले जो जो चीज आएगी उसको टोकन में वो फिल कर दी जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो, पहले स्टार्ट के बाद स्लैश टी आया, मतलब जो इसके पहले क्या था, स्टार्ट। तो स्टार्ट किस में स्टोर हो जाएगा, टोकन 0। टोकन 0 लोकेशन पे। और 100 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, टोकन 1। तो इसीलिए हमें लोकेशन काउंटर 100 चाहिए था, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, टोकन 1। ओके, सो नाउ एवरीवन गॉट अप टू दिस नो इश्यू। Yes, sir. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू दिस फॉर लूप। ओके। सर स्लैश टी ना सर, मैं मतलब स्लैश टी के बारे में नहीं पता सर हमको, मतलब स्लैश एन के बारे में पता है, न्यू स्लैश लाइन टी पे जाते क्या तो होता है स्लैश टी क्या। कि कीबोर्ड पे टैब बटन होता है, देखो टैब। मतलब वो 4 से 5 की फ्यू स्पेसेस होते हैं। ठीक है, राइट? तो टैब जब आप प्रेस करते हो कीबोर्ड यस से, सर। कोई भी आप नोटपैड पे वगैरह टाइप कर रहे हो तो आप टैब प्रेस करते हो तो आप कुछ स्पेसेस आगे जाते हो, राइट? तो यहाँ पे उस स्लैश टी का मतलब वही होता है कि स्लैश टी मतलब क्या, टैब। ठीक है, तो यहाँ पे उस लाइन को स्प्लिट करना है। स्प्लिट किस तरीके से करना है, स्लैश टी से, मतलब टैब से। जहां जहां टैब आएगा वहां पे वो लाइन स्प्लिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टैब आया, यहाँ पे ये ब्लू दिख रहा है आपको नीचे आउटपुट में। ठीक है, यहाँ पे एक यस टैब है सर। और यहाँ पे एक टैब है। ठीक है, तो ये उसको इस तरीके से स्प्लिट करेगा। ठीक है, और टोकन्स में उसको स्टोर करते जाएगा। स्प्लिट करेगा मतलब क्या, स्टार्ट अलग हो जाएगा, 100 अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये हाई छोड़ दो, ये मैंने टेस्टिंग के लिए लिया था। लाइन वन में क्या है, सिर्फ दो चीजें, स्टार्ट और 100। तो ये चीजें हर लाइन के लिए यूज होने वाली है। ये जो मैं पहले लाइन के लिए आपको बता रहा हूँ, ये हर लाइन के लिए होने वाला है। ठीक है, तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल लो फर्स्ट लाइन, तो स्टार्ट किस में स्टोर हो जाएगा, टोकन 0 में। ठीक है, राइट? और टोकन्स 1, इस इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, दैट इज योर 100। ठीक है, और वही हमको लोकेशन काउंटर चाहिए था, इसीलिए लोकेशन काउंटर में वो 100 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज फॉर लूप, दैट इज टोकन्स डॉट लेंथ। ठीक है, जब तक टोकन्स खत्म नहीं होते तब तक उसको प्रिंट करो। अब ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या कर रहा है, ये पार्ट हमारा जो आपकी इनपुट फाइल है नोटपैड की, मैंने दिखाई थी आपको, यहाँ पे देखो, ये नोटपैड की इनपुट फाइल है, इसको वो एज इट इज प्रिंट कर रहा है। ठीक है, हाँ, ये जो फॉर स्टेटमेंट है, ठीक है, वो जो नोटपैड की फाइल है उसको एज इट इज प्रिंट कर रहा है। मतलब ये जो आप वहाँ पे ब्लूम पार्ट देख रहे हो, इसका काम क्या है, इसको प्रिंट करना, इस पूरे ये जो है, हाँ, यहाँ तक। ठीक है, जो इनपुट फाइल में जो भी है उसको एज इट इज प्रिंट करना इसका काम है। ठीक है, राइट? अब यहाँ पे देखो एल्स, एल्स किसके लिए, कि लाइन काउंट इक्वल टू 0 है, मतलब ये स्टार्ट है आपका प्रोग्राम का। ठीक है, तो स्टार्ट प्रोग्राम का है, तब आपको ये एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, बार बार थोड़ी ना आप पूरा इनपुट वहां पे स्टोर करते रहोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर एल्स मतलब ये प्रोग्राम का आपका स्टार्ट नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये टोकन्स डॉट लेंथ, इसकी जितनी जितनी लेंथ है, ठीक है, उसको फिर वहां पे टोकन्स आई करके उसको प्रिंट करो। ठीक है,
हाँ, यहाँ पे ये इफ किस लिए था, लाइन काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन के लिए था, ठीक है। ये जो है 0 0, ये स्टार्ट 100 के लिए था। ये आपका प्रोग्राम का फर्स्ट लाइन है, इनपुट का फर्स्ट लाइन है। उसके लिए आपने ये चीज की, लोकेशन काउंटर सेट किया, ठीक है। और उसको, उस लाइन को एज इट इज प्रिंट कर दिया, ठीक है। और अगर एल्स है, ठीक है, ये स्टार्ट नहीं है आपका, ये बीच में कहीं है, ठीक है, फिर भी आपको उसको प्रिंट करना ही है, ठीक है। इसलिए आपने यहाँ पे एज इट इज ये फॉर लिखा है, ठीक है। इस टाइम आपको लोकेशन काउंटर सेट करने की जरूरत है क्या? नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको लोकेशन काउंटर इनिशियली सेट करने की जरूरत होती है, ठीक है। उसको आप बाद में आप इंक्रीमेंट करते हो, जब आएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। राइट, सो अभी यहाँ पे देखो, दिस इफ टोकन्स 0 इक्वल्स, ओके, यहाँ पे अगर स्पेस है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, कोई कोई बताएगा मुझे विद इन हाफ मिनट? आज वैसे टाइम बहुत कम है, विद इन हाफ मिनट कोई बता पाएगा कि? सर हम्म, यस सर, मतलब टोकन जीरो जीरो के अलावा कोई और होगा ना, तो स्पेस, नॉट स्पेस, हाँ, मतलब क्या मतलब है कि, हाँ, यहाँ पे देखो कि टोकन 0 मतलब क्या, ये लोकेशन, ये ब्लू पार्ट दिख रहा है आपको, स्टार्ट का लोकेशन, लाइन का, लाइन के स्टार्ट का लोकेशन, ये होता है आपका टोकन 0। ये जो रीड मूव LTORG, ये जो पार्ट है ना आपका सेंट्रल पार्ट, ये होता है टोकन 1। गॉट इट? और ये लास्ट का पार्ट जो होता है वो होता है टोकन 2, ठीक है। समझ, तभी आपको प्रोग्राम समझ में आएगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि टोकन 0 ये लाइन में है, देखो, ठीक है, मेरा कर्सर दिख रहा है ना आपको? आर यू एबल टू सी माई कर्सर? यस सर, ओके, यस सर। तो ये देखो, ये जो पार्ट है ना, ये टोकन 0 में आएगा सब। ये जो है वो टोकन 1 में आएगा, और ये जो है वो टोकन 2 में आएगा, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन आएगा। अगर आप अभी इस लाइन पे हो तो टोकन 0 स्टार्ट रहेगा। अगर ये वाइल लूप फिर से रन हो रहा है तो सेकंड लाइन पे हो, तो उस टाइम पे टोकन 0 आपका ये ब्लू पार्ट मतलब एम्प्टी होगा, ठीक है। आप थर्ड लाइन पे हो तो टोकन 0 लेबल होगा, टोकन 1 मूवर होगा, और टोकन 2 में ये A, B ऐसे होगा, ठीक है। गॉट इट? तो ये है टोकन के लोकेशन 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या चेक कर रहे हो कि टोकन 0 इक्वल्स, हाँ, आपको सिंबल टेबल में क्या चीजें डालनी है? सिंबल टेबल में आपको ये चीजें डालनी है जो स्टार्ट में आती है, क्योंकि वही आपके सिंबल्स होते हैं। दैट इज लेबल, लूप, A और B, ओके। तो ये जो स्टार्ट में टोकन 0 लोकेशन पे जो चीजें आएंगी वो होंगे आपके सिंबल्स, ओके। तो इसलिए आपने क्या किया, आपके पास सिंबल का टेबल का डेटा स्ट्रक्चर है ना, तो वो भी आप 0 1 2 के जैसे टोकन 0 टोकन 1 टोकन 2 है, वैसे ही आप उसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, सिंबल टेबल में आपको क्या चाहिए होता है, यहाँ पे आउटपुट में देखो कि जो सिंबल जो लेफ्ट हैंड साइड में आता है, यहाँ पे देखो लेबल, लूप, A B, टोकन 0 पोजिशन पे, ठीक है, वो आता है, और उसका आपको लोकेशन काउंटर लगता है। जो लोकेशन काउंटर हमने इनिशियली सेट किया है, तो वो आपको लोकेशन काउंटर वहां पे लगेगा, ठीक है। गॉट इट? तो यहाँ पे देखो, नॉट टोकन 0 इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है, नॉट का साइन इंपॉर्टेंट है। टोकन 0 इक्वल टू एम्प्टी है, मतलब क्या है कि यहाँ पे उस लाइन पे कोई सिंबल है क्या? टोकन 0 अगर एम्प्टी है तो उस लाइन पे कोई सिंबल है क्या? सिंपल क्वेश्चन, है क्या नहीं, ये बताओ। नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं नॉट इक्वल टू बोलूँ तो उसका मतलब है ना, यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया, दैट मीन्स वहाँ पे वो अवेलेबल है, कुछ तो भी अवेलेबल है। तो कुछ तो भी मतलब ही वो होते हैं सिंबल्स, ठीक है, स्टार्ट में आते हैं सिंबल्स टोकन 0 पे। तो हमको सिंबल्स किस में डालने, सिंबल टेबल में, इसीलिए हमने यहाँ पे ये चीज लिखी है, देखो ब्लू पार्ट, ठीक है। सिंबल टेबल, सिम टैब लाइन जो हमने वेरिएबल लिया था, ठीक है। वहाँ पे 0 में आया आपका टोकन 0, मतलब सिंबल टेबल 0 1 2, मतलब देखो ये सिंबल टेबल है ना, ये पार्ट है आपका 0, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, ठीक है। ये सिम टैब लाइन 0, ये सिंबल टेबल का 0th लोकेशन है। ये सिंबल टेबल का 1 लोकेशन है, ये सिंबल टेबल का 2 लोकेशन है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ये जो लाइन है, इसका आउटपुट कहाँ पे स्टोर होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे होगा? बताओ।
सर वो लेबल पे सिंबल की यस, लाइन। यस, ग्रेट, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। यस, क्योंकि हमने पता है ना टोकन जीरो में क्या है, टोकन जीरो में ही है ये वाला चीज। ठीक है, तो हमने टोकन जीरो उस सिंबल टेबल में उसके लोकेशन पर डाल दिया, एकदम सिंपल है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ना, ये दिखने को बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें, सिंबल टेबल भी है, ये है, लेकिन एक एक कोड बिल्कुल सिंपल है। देखो आप, ये पहले इसमें टोकन जीरो आ गया। ठीक है, दूसरा देखो सिंबल टेबल, वन लोकेशन पे आपको क्या चाहिए था, उसका लोकेशन काउंटर, मतलब उसका एड्रेस। यहाँ पे आपको 102, 111, 112, 113, ये चीजें लोकेशन काउंटर की वैल्यू चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पे आपने लोकेशन काउंटर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आउटपुट में उस टेक्स्ट में चाहिए, वो आपको टेक्स्ट में चाहिए, इसीलिए आपने इसको टू स्ट्रिंग किया है। उस टाइम पे आपको टेक्स्ट से इंटीजर चाहिए था, तो आपने क्या किया था, क्या किया था आपने उस टाइम पे, देखो, पार्स इंटीजर इंट डॉट किया था, राइट। हाँ, पार्सेंट। हाँ, अभी आपको उसको टेक्स्ट में करना है, तो आपने टू स्ट्रिंग किया। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन काउंटर और वन लोकेशन पे जो उसका लोकेशन काउंटर होगा उस टाइम पे वो होगा। ठीक है, जैसे आप इनपुट पे देखो, ये है 100। ठीक है, राइट, ये होता है 100, फिर ये जो लाइन है, दिस इज 101, ये है 102। तो इसीलिए लेबल के सामने क्या आ गया, देखो यहाँ पे लेबल के सामने आ गया 102। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे लोकेशन काउंटर होगा 102। ठीक है, जहाँ पे टोकन जीरो आपका लेबल है, उस टाइम पे लोकेशन काउंटर होगा 102। ओके, और यहाँ पे आपको उसकी सिर्फ लेंथ चाहिए, तो वो वन ही होती है, तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ वन लिख दिया है, इसमें कहीं से डेटा नहीं आ रहा है, हमने डायरेक्टली यहाँ पे वन लिख दिया है, इसीलिए यहाँ पे वन आ रहा है। तो हर हर चीज के लिए वहाँ पे वन ही आएगा, क्योंकि हमने डायरेक्टली ये लाइन लिख दी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हमें सिंबल टेबल में और भी डेटा डालना है ना, सिर्फ लेबल 102 ये इतना ही डेटा थोड़ी है। ठीक है, हमें और भी डेटा यस। डालना है। हाँ, तो इस सर हमें यहाँ पे इसको एंड में प्लस प्लस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंबल टेबल का लोकेशन यहाँ पे आके सेट हो जाएगा, तो अगली बार हम यहाँ पे लूप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ डाउट था, पूछो। सर एलसी हमने और एलसी को हमने इंक्रीमेंट नहीं किया है, तो 102 कैसे आएगा? एलसी इंक्रीमेंट होता है ये बाद में, यह भी आपका व्हाइल पार्ट चल रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये पहली बार, ये पहला ही लाइन आपका चल रहा है अभी तक। ठीक है, मतलब ये जो लूप है ना, यहाँ पे देखो, ये व्हाइल लूप ही चल रहा है आपका अभी तक। ठीक है, ये पहले लाइन के लिए चल रहा है, पहला लाइन हर चीज का खत्म होगा, मतलब पहले उसने पहला लाइन रीड किया। ठीक है, फिर उसको इसमें कुछ मिला नहीं, तो इसमें कुछ किया नहीं होगा, तो ये होगा। ठीक है, तो हर टेबल का फर्स्ट लाइन वहां पे होगा, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे निमोनिक नहीं आता है, तो निमोनिक प्रिंट नहीं होगा। तो लोकेशन काउंटर जो है वो आपका इंक्रीमेंट होता है, यहाँ पे आगे होगा कहीं, तो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे है कहीं तो एंड में, यहाँ पे देखो। ठीक है, व्हाइल लूप आपका जब एंड होता है, तब आपका लोकेशन काउंटर एक से बढ़ता है, मतलब वो अगली लाइन के लिए जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में, मतलब व्हाइल लूप देखो यस पहली सर। बार हाँ, व्हाइल लूप पहली बार इतना ही रन हुआ। ठीक है, क्योंकि लाइन काउंट इक्वल टू जीरो था। ठीक है, फिर सेकंड टाइम वो रन, हाँ सर। हाँ, सेकंड टाइम वो रन हुआ, तब वो 101 था, तो उस टाइम पे ये जो रीड है वो गया टेबल में। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टेबल में रीड चला गया। ठीक है, और ये जो है ये तीसरी बार आ रहा है अभी, ये जो लेबल प्रिंट हो रहा है ना इसमें। ठीक है, ये थर्ड, मतलब क्या, 100, 101 एंड 102, इसीलिए यहाँ पे आया है लोकेशन 102। ओके, डाउट क्लियर। यस सर, मतलब वो व्हाइल लूप ही फर्स्ट टाइम इटरेट हो रहा हाँ, है। एक एक लाइन वो डालती जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझे, मतलब उसको अगर सिंबल मिला, तो वो सिंबल टेबल भर देगा उस व्हाइल लूप में पहला, मतलब इटरेशन समझते हैं ना आप। वो जो व्हाइल लूप बार बार रन यस होगा, सर। है ना, तो पहली बार वो रन होगा तो स्टार्ट है, तो कोई टेबल में डेटा नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी बार वो रन होगा, ठीक है, तो लोकेशन काउंटर 101 हो जाएगा। तो दूसरी बार उसको क्या मिला वहाँ पे, सिंबल नहीं मिला उसको, क्या मिला, निमोनिक कोड का टेबल डेटा मिला, तो वहाँ पे इसको रीड मिला। ठीक है, ये रीड उसने उसमें डाल दिया निमोनिक टेबल में। ठीक है, ये तीसरी बार जब रन हुआ व्हाइल लूप, ठीक है, तो तीसरी बार उसको क्या मिला, तीसरी बार उसको लेबल मिला, राइट, ये लेबल। ओके, दैट इज
तो तीसरी बार वो लोकेशन काउंटर हर हर वाइल लूप पे एक से इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो लेबल के टाइम पे वो क्या हुआ होगा, ऑब्वियसली 102। ठीक है, यहाँ पे वो था 101 और यहाँ पे हुआ वो 102। क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है। ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो उसका उसका ज्यादा आप स्ट्रेस मत लो, ये जो है ना ये आप तो थोड़ा इसमें और, मतलब है ना, हाँ तो आप इसको एक दो रो तीन में, बार, हाँ। यस यस, 2-3 बार आप इसको देखोगे ना, तब आपको वो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, पहली बार में नहीं आएगा। ओके, तो अब सिर्फ समझ लो इसको, राइट। तो ये सिंबल सिंबल इस तरीके से होगा। ठीक है, मतलब जब जब उसको पहला एम्प्टी मिलेगा तब वो अगला वाला सिंबल ही रहता है। ठीक है, तो वो सिंबल में चला जाएगा। ओके, राइट। सो एल्स इफ अगर कोई उसको डीएस मिलता है टोकन्स वन लोकेशन पे, ठीक है, यहाँ पे देखो डीएस डीसी। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये अगर उसको डीएस डीसी ये मिलता है तो वो उसको कहाँ पे डालने पड़ेंगे, देखो डीएस टोकन्स वन, अगर डीएस और डीसी है, ठीक है, टोकन वन इक्वल्स टू इग्नोर केस डीएस एंड टोकन वन इक्वल टू इग्नोर केस डीसी, वो अगर है तो क्या करना है। ठीक है, वो अगर है तो क्या करना है, ठीक है, तो उसको भी आपको सिंबल टेबल में ही डालना है। उसको भी क्या करना है, आपको सिंबल टेबल में ही डालना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो टोकन जीरो आपका जाएगा सिंबल उसमें। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो कि अगर सेकंड जो है अगर डीएस और डीसी है तो उसका जो टोकन जीरो का पार्ट रहेगा वो आपको सिंबल टेबल में जाना चाहिए, इसलिए ये कोड है। ठीक है, गॉट इट? डीएस डीसी के लिए समझ में आ गया? डीएस डीसी अगर होता है तो उसके पहले ऑब्वियसली सिंबल्स ही होते हैं, तभी वो अगले इस पे डीएस डीसी आता है, डिक्लेरेशन जो है। ठीक है, स्टेटमेंट, राइट। उसके बाद जो है अगर आपका टोकन्स डॉट लेंथ अगर 3 है, ठीक है, आपका टोकन्स डॉट लेंथ क्या है, 3 है, और टोकन्स 2 मतलब ये थर्ड वाला पार्ट इनपुट का, ये वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ पे ए कॉमा बी इक्वल टू 5 1, ये वाला पार्ट टोकन्स 2। ठीक है, टोकन्स 2 डॉट कैरेक्टर एट 0 इक्वल टू अगर ये है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये सिंगल कोट में इक्वल टू ही नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है इस कोड में कि सिंगल कोट में अगर कुछ भी है, ठीक है, अगर कुछ भी है तो ये पार्ट रन होगा। क्लियर? राइट। तो ये आपको पता है सिंगल कोट में जो जो चीजें होती है इक्वल टू करके, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, लिटरल्स होते हैं, तो वो लिटरल टेबल में जाने चाहिए। तो ऊपर सिंबल टेबल का जैसे कोड था वो लिटरल टेबल का सेम कोड है। ठीक है, तो हम सिंबल टेबल में टोकन जीरो डाल रहे थे ना, क्योंकि सिंबल सिंबल टोकन जीरो लोकेशन पे थे, तो लिटरल्स कहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ पे होते, टोकन्स टू लोकेशन पे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लिटरल इक्वल टू, यहाँ पे लिटरल टेबल जो है टू डायमेंशनल एरे का इक्वल टू टोकन्स टू। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ डाउट है क्या, पूछो। क्लियर है तो बताओ, मैं आगे बढ़ता हूँ, 5 ही मिनट बाकी है। सर इफ की कंडीशन में थोड़ी मतलब इफ की कंडीशन नहीं समझ रहे सर। हाँ, ये देखो लिटरल्स कब आते हैं, जब जो लाइन का कोड है, आपका जो इनपुट फाइल है, एक एक लाइन होती है, तो उस लाइन में अगर वहाँ पे उसका लेंथ 3 होता है, आप स्प्लिट स्प्लिट कर रहे हो ना, तो स्प्लिट करने के बाद आपको टोकन्स कितने मिले, आपको 2 मिले, 3 मिले, ये पहले लाइन पे ये हाई वाला पार्ट छोड़ दो, पहले लाइन पे कितने मिले आपको, 2 मिले। ठीक है, दूसरे लाइन पे भी कितने हैं, 2 ही है। ठीक है, आपको ये लिटरल्स जो है, ठीक है, जो लिटरल्स है वो थर्ड पोजीशन पे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो टोकन्स का लेंथ 3 तक जाएगा। ठीक है, लेंथ 3 इसका मतलब क्या, 0 1 2, आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे टोकन्स डॉट लेंथ अगर 3 है, और एंड, ठीक है, और ये जो पार्ट थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट पे हमेशा लिटरल्स ही नहीं होते ना, इसका ये जो लाइन है देखो ये वाला, इसका लेंथ भी 3 है, राइट, लेकिन यहाँ पे कोई सिंगल कोट में है क्या कुछ, सिंगल कोट में है नहीं। कुछ नहीं है, राइट, तो इसलिए ये भी कंडीशन डालना पड़ा हमें कि सिंगल कोट में कुछ चाहिए तब वो लिटरल है।
मतलब लेंथ भी 3 चाहिए और सिंगल कोट में भी कुछ चाहिए, तब वो लिटरल है, तब उसको हम लिटरल टेबल में डाल सकते हैं। क्लियर? सर मतलब सिंगल कोट में इक्वल टू ही चाहिए होगा ना, क्योंकि उधर नहीं इक्वल टू नहीं, वो लिखा है वैसे कंडीशन लिखा में। है, लेकिन वो प्रोग्राम में उसका मीनिंग है कि सिंगल कोट में इक्वल टू के बाद कुछ तो भी है। यहाँ पे देखो, गॉट इट? यहाँ ओके पे सर। इक्वल टू का मतलब है सब्स्टिट्यूट, या इक्वल टू की जगह पे कुछ भी आ सकता है, ऐसा उसका मीनिंग है। ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग जिसने बनाया उसने उसको इस तरीके से बनाया कि सिंगल कोट में इक्वल टू लिखा, मतलब कंपाइलर्स को कैसे लेगा कि सिंगल कोट में कुछ भी आया तो वो लिटरल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंगल कोट में 5 आया तो लिटरल, 1 आया लिटरल, 6 आया लिटरल, यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, ये सारे क्या है, लिटरल्स है, और उसको लिटरल टेबल में यहाँ पे डाला गया है। देखो ये तभी आया है, ये कोड बार बार रन हुआ होगा। कहाँ गया? हाँ, ये वाला। ओके, ठीक है, इसको आप देखो, ये कोड को आप, मैं आपको दूंगा ये, ठीक है, एक दो दिन में। तो आप इसको बार बार देखो, इस कोड को, आप इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी रिकॉर्ड में कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई डाउट आए तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ठीक है, ओके, गॉट इट? अब देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको? ये पार्ट क्लियर हो गया ना? किसी ने डाउट पूछा था? यस सर। ओके, हाँ, तो यहाँ पे आ जाओ अभी। यहाँ पे अभी ऑपकोड टेबल के लिए लिखा गया है। ठीक है, निमोनिक ऑपकोड्स। ठीक है, तो हमें क्या है कि आगे इसके इज लिखना है। ठीक है, फिर इसके ये इसके आगे वो 04,1 लिखना है। ठीक है, राइट, ये इज लिखना है, 04,1 ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्यों लिखनी है? क्योंकि इसको फिर बाद में हम इजीली मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, पास टू में। ठीक है, तो ये जो रीड मूवर, ये तो हमें मिल जाएगा इजीली प्रोग्राम से, हमने ले भी लिया है उसको। ठीक है, ऊपर उसमें, लेकिन उसके आगे ये सारी चीजें प्रिंट करने के लिए ये कोड है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको कंफ्यूजन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स, इग्नोर केस, ऐसे कुछ फंक्शंस है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं दिखने में। ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है? सिर्फ इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्ट, अगर टोकन्स 1 पे, अगर यहाँ पे देखो, ये जो टोकन 1 का एरिया ये है ना, मैंने आपको बताया था, दिस इज फर्स्ट पार्ट इज टोकन 0, सेकंड इज टोकन 1, थर्ड इज टोकन 2। ओके, राइट, सो यहाँ पे अगर स्टार्ट, एंड, ओरिजिन, ई क्यू यू, एल टी ओ आर जी, ये चीजें अगर आती है तो वो होते हैं असेंबलर असेंबलर डायरेक्टिव्स। तो उसके आगे एडी लिखो। क्या बताया मैंने? स्टार्ट, एंड, ओरिजिन और ई क्यू इक्वल्स का ई क्यू यू और एल टॉप, तो एडी लिखो, और उसका जो ऑप कोड होता है वो R11 होता है। ठीक है, वो सेट है पहले से, आपको उसको असेंबली डायरेक्टिव के लिए आपको उसको वहाँ पे R11 ही लिखना पड़ता है। ठीक है, एडी एडी अगर है तो आगे R11 ही लिखना पड़ता है। ठीक है, राइट, बिल्कुल सिंपल है ये, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होगा, अगर है भी तो पूछ लो। इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर टोकन 1 पे इनपुट फाइल में स्टार्ट, एंड, ओरिजिन, अगर ये चीजें हैं तो आगे उसके एडी लिख दो, और एडी के आगे आप उसको R11 लिख दो टोकन 2 पे। ठीक है, गॉट इट? यस और नो? यस सर। ओके, राइट, तो ये स्टार्ट वगैरह छोड़ दो। अगर टोकन 1 पे आपको अगर डीएस और डीसी मिला, क्या मिला? डीएस और डीसी। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव, तो आपको वहाँ पे डीएल लिखना पड़ता है उसके आगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे दिख गया आपको, और उसका कोड है R7, तो उसके आगे आपको R7 लिखना पड़ता है। एकदम सिंपल सी चीज है। स्टार्ट, एंड, ओरिजिन, ये सारी चीजें हैं तो आगे एडी लिखो। यहाँ पे देखो एल टी ओ आर जी, आगे एडी लिखा है, और उसके आगे R11 लिखा है। ठीक है, राइट, उसके बाद में अगर ये अगर नहीं है, स्टार्ट भी नहीं है, एंड भी नहीं है, ओरिजिन भी नहीं है, इक्यू भी नहीं है, एडी भी नहीं है, डीएल भी नहीं है, तो बचता सिर्फ आईएस है। तो इसीलिए ये सारी ये चीज आई एल्स में। ठीक है, तो आईएस है तो आपको ये उसको फिक्स्ड है ये, अगर आईएस है तो 04,1 ही लिखना है। ठीक है, तो इसीलिए आईएस यहाँ पे जहाँ जहाँ मिलेगा आपको, वहाँ पे आगे 04,1 आपको मिलेगा। ठीक है,
और यहाँ पे आपका व्हाइल लूप खत्म होता है और उसके बाद आपका सिर्फ प्रिंट करने का कोड है। ठीक है, इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ प्रिंट करेगा आपका ऑपकोड टेबल, सिंबल टेबल। यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, जो आपने डेटा स्ट्रक्चर्स लिए ना ऊपर, उसमें सिर्फ डेटा भरते जा रहा था। ठीक है, राइट। तो सिंबल टेबल का डेटा स्ट्रक्चर, उसका 2 डायमेंशनल एरे, वो टेबल, ठीक है, ये भरता क्या होगा, यहाँ पे उसको आपको प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ पे वो सारी चीजें बाद में वो प्रिंट होती है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। ओके, ठीक है, अगर है भी बाद में आप देखो कोड फिर से, ठीक है, ऑब्जर्व करो, उसको रन करो। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे पूछ सकते हैं। ओके, राइट, सर जस्ट वेट। यस, हाँ सर, जावा ना, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं सर, उनको जावा ना पढ़ा ही नहीं सर अभी तक। क्या मतलब जावा लैंग्वेज आई नहीं सिलेबस में? एक मिनट, एक मिनट। आपके सिलेबस में जावा कौन से सेमेस्टर में है? हुआ ही नहीं सर। लेकिन सिलेबस में कब है? आपने सिलेबस देखा नहीं है क्या? ठीक है, ये हम क्लियर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, शायद अभी 1:30 बजे। वो सर आए थे, क्या नाम उनका, बागवान सर आए थे, उनका लेक्चर है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अभी लीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ मुझसे पूछो, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जावा में भी, जावा में उल्टा इजी है। ये आप सी में अगर मैं आपको कोड दिखाऊंगा ना, कि जावा में एकदम छोटा कोड है इसका, यही प्रोग्राम सी में करोगे आपका 7-8 पेज का हो जाएगा। इसीलिए जावा एडवांस लैंग्वेज है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक सर कोड भेज दोगे? है? हाँ हाँ, कोड आपको मिलेगा। आप अगर पास में हो, 4-4:30 बजे तक आ सकते हो, तो पेन ड्राइव में लेके जाओ से, अगर कोई हॉस्टल में रहता है यहाँ पे, और बाद में आप सर्कुलेट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, वो सबसे इजी रहेगा। ठीक है, हाँ हाँ सर, सर, ग्रुप ग्रुप पे पे डाल डाल दो देना। सर। ठीक डाल है, दो ओके सर। ओके, ठीक वो है। अच्छा है सर।